कम से कम एक दो लाइनें जो अक्सर हम लोग गुनगुनाते हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। काफी पहले बचपन में ये गाने सुनते आए थे, पता नहीं था कि भविष्य में जाकर तिरंगे को लेकर इस तरह की सियासत इस देश में जन्म लेगी, जब तिरंगा लगाने में भी कुछ लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी और कुछ लोग इस पर भी सियासत करते हुए नजर आएंगे। ये सबके लिए ही है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, अगर डीपी सब लोग चेंज कर रहे हैं तो फिर अब सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे कि आरएसएस पर फिर भगवा झंडा क्यों लगा हुआ है, वहां की डीपी क्यों नहीं बदली जा रही है। वारिस पठान साहब मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर। आपने बिल्कुल वाजिब बात किया है। भिन्न भिन्न संस्थान डीपी चेंज कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने डीपी में क्या किया है? सिर्फ झंडा लगाया है कि नेता की फोटो भी लगाई है? और किस नेता की फोटो लगाई है? कहते तो हैं गांधी जी के उत्तराधिकारी हैं, सबके नाम में गांधी लगा है, मगर फोटो पे नेहरू जी की फोटो लगी है। और वो नेहरू जी वो महान नेता हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, बात मानते हैं, पर वो देश के पहले प्रधानमंत्री एक और मायने में थे, जिन्होंने अपने द्वारा गठित अपनी कमेटी की अध्यक्षता में अपने को भारत रत्न अर्पित कर दिया था। ऐसा गजब का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया था कि मैं ही भारत का सबसे बड़ा सम्मान अपने को आत्मार्पित करता हूं। तो आपने, अगर आप ईमानदार थे तो केवल झंडा लगाते। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति ने उनका नाम आगे किया था ना सुधांशु जी, अब मतलब खुद ही से अपना नाम तो उन्होंने आगे बढ़ा नहीं लिया था। बहुत अच्छा सवाल है चित्रा जी। ठीक है सर, उनकी बात पूरी हो जाए सुधांशु जी। चित्रा जी उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल आपने अच्छी बात, मेरे ख्याल से हो गए उनके। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एक लाइन में मैं उदाहरण देना चाहता हूं जी। यदि वो सही थे तो जिस कार्य की अध्यक्षता वो स्वयं कर रहे थे, उन्हें नैतिक आधार पर कहना चाहिए था कि मैं अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा नहीं कर सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए। यह निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ। वो स्वयं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे, परंतु उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में वो नहीं आए, वो नहीं उपस्थित हुए। वो पार्टी कार्यालय में दूसरे जगह पे बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह नैतिक प्रश्न है। राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा नैतिकता का प्रश्न है कि जहां पर मेरे नाम पे विचार होगा वहां पर उस मीटिंग की निर्णय की प्रक्रिया का मैं भागीदार नहीं रहूंगा। यहां पर निर्णय की प्रक्रिया के जो अध्यक्ष थे, तो दूसरे ने कहा भाई राष्ट्रपति तो होता नहीं है उसमें, बाहर वाले ने कहा तो मैंने अपनी अध्यक्षता में अपने कले। इसलिए यह बातें बहुत तथ्यात्मक है, और जब आप नीचे जाएंगे तो बहुत सी बातें उभर के सामने आती है। संजय निरुपम जी, ठीक है, आप उनके सवालों पर जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक और इतिहास का एक उदाहरण देते हुए, चूंकि आप भी बहुत सारी बातें गिना रहे थे आरएसएस के संदर्भ में कि 3 रंग को लेकर आरएसएस की ओर से सवाल खड़ा किया गया था। हमारा पहला झंडा जब बना था तो वो तो 2 रंगों में था, नीचे लाल था, ऊपर हरा था। बाद में उसमें तब्दीली की गई, 3 रंग लाए गए। पहले चरखा था, बाद में अशोक चक्र जोड़ा गया। तो समय के साथ तब्दीली भी तो हुई है, तो इसको लेकर सिर्फ आरएसएस को ही कटघरे में क्यों खड़ा करना संजय निरुपम जी? और आरएसएस हर घर तिरंगा का अगर समर्थन कर रहा है तो बार बार आप लोगों की सुई जो है वो डीपी पर ही क्यों अटकी हुई है? हमारी सुई डीपी पे नहीं अटकी है, ये प्रधानमंत्री जी बीच में डीपी लेके आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री है भाई, और अभी जैसा कि त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी नेहरू जी से भी महान थे, तो ठीक है साहब, आपको मुबारक हो। मोदी जी महान थे और नेहरू जी से भी ज्यादा महान थे। आपकी इस समझ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस पर कोई ऐतराज नहीं करता हूं, मुबारक हो आपको। लेकिन बड़ा विषय क्या है, आप बार बार सवाल नेहरू जी का फोटो क्यों डाल रहे तिरंगे के साथ? क्योंकि नेहरू जी पहले नेता थे इस देश के जिसने तिरंगा लहराया था। नेहरू जी और तिरंगा का रिश्ता, और उसके आधार पर कांग्रेस और तिरंगे का जो रिश्ता है वो इतना घना, इतना गहरा और इतना भावनात्मक है, उस बात को याद दिलाया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के पूर्वज तिरंगा लहराते थे, क्या आपके किसी पूर्वज ने तिरंगा लहराया? क्या ऐसा कोई फोटो सब आपके पास उपलब्ध है? क्या ऐसा कोई फोटो है तो किसी किताब में, किसी मैगजीन में, या फिर कहीं पर किसी डीपी में, या कहीं सोशल मीडिया पे आप भी साहब डाल के मुस्कुरा रहे हैं सुधांशु जी। आज आप तिरंगा से प्रेम दिखा रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस का जो एक शाश्वत प्रेम रहा है तिरंगे के प्रति, उसके ऊपर सवाल खड़ा करने का एक घृणित काम कर रहे हैं। उससे पलट करके हम आपसे जवाब पूछ रहे हैं कि साहब कांग्रेस और तिरंगा के रिश्ते पे सवाल मत उठाइए, आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी उठाते हैं तो आप बताइए आपका क्या रिश्ता रहा है?
आपका कोई ऐतिहासिक संदर्भ, ऐतिहासिक बॉन्डिंग है क्या? अरे वर्तमान में भी तो कुछ जवाब दे दीजिए संजय देवपाल। ठीक है, सुधांशु जी जवाब। मैं आपसे वारिस पठान साहब भी और बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हम इतना इतिहास की झरोखे में जा रहे हैं सर, वर्तमान में भी तो रह लें। आज की तारीख में अगर 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस पर आजादी का जश्न एक साथ क्या आप लोग नहीं मना सकते? क्या ऐसी तस्वीर नहीं देखनी चाहिए थी कि बाइक यात्रा अगर वहां पर जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति अगर वो झंडा दिखा रहे हैं उस बाइक रैली को, तो वहां पर विपक्ष के नेता जाएं। संस्कृति मंत्रालय का वो कार्यक्रम था, किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उसको लेकर भी सियासत जारी रहेगी। मैं इसका जवाब देना चाह रहा था, मुझे वक्त नहीं मिला, बिल्कुल देता हूं। देखिए क्या होता है इस देश में, कुछ कार्यक्रम सरकारी होते हैं, कुछ कार्यक्रम राष्ट्रीय होते हैं। जैसे 15 अगस्त का आयोजन है, 26 जनवरी का आयोजन है, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है, मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण, ये सब देश के कार्यक्रम और इसमें विपक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई सरकार या पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई तिरंगा यात्रा निकालना चाहती है, बिल्कुल निकाले, लेकिन कहीं से भी विपक्ष के ऊपर बाध्यता नहीं होती कि उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये तो बीजेपी के लोग स्पिन देते हैं और आप लोग उस स्पिन का शिकार हो जाते हैं। तो कृपया करके आप भी उस स्पिन का शिकार मत होइए और बीजेपी को पलट के जवाब दीजिए। सर आजकल ना कांग्रेस का कोई भी नेता है और वो मीडिया पर सवाल खड़े नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता।